टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश है, हैप्पी है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, कहीं पे भी अगर टॉरस है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। ये शायद हर एक टॉरस को रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड ये रीडिंग है आपका जनवरी 1 से लेके जनवरी 15 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट टॉरस एंड लेट अस सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस न्यू ईयर में, जनवरी 1 to the 15th in love for my Tauruses. Okay, let's see. Taurus. Okay, so आपका फर्स्ट कार्ड है द 5 of Wands. Then we have the 4 of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. Aries, Leo, Sag. Taurus, आप किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, मे बी फॉर सम रीज़न, about a relationship. One more. Okay. Bottom deck energy है the moon in reverse. Okay, आपको किसी सच्चाई का तलाश है, या आप कुछ सच्चाई बाहर निकालना चाहते हो, या आप पता लगाना चाहते हो किसी से, किसी के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में। लाइक आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्टेड हो किसी सिचुएशन के बारे में। आप एक डिसीजन पे आने की कोशिश कर रहे हो, या आप ओवरऑल एक सिचुएशन का जो सच्चाई है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो कि आफ्टर ऑल ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, या आफ्टर ऑल ऐसे सिचुएशन में सच्चाई क्या है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि इस सिचुएशन का सच्चाई क्या है, या फिर इस इंसान का सच्चाई क्या है। क्या ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, क्या ये रिलेशनशिप सच है, ऑथेंटिक है, क्या ये पर्सन सीरियस है या थे। बेसिकली आप कॉन्फ्लिक्टेड हो कि जो भी आपके साथ हुआ, जो भी ये रिलेशनशिप था या अभी भी अगर है, इसका सच क्या है, रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट किसी किसी के लिए मे बी ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, या तो आप थर्ड पार्टी में किसी को रखे थे, या किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था कुछ लोगों के लिए। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है, मे बी ये पर्सन आपको उतना एफर्ट नहीं देते थे इस रिलेशनशिप में जितना आप दे रहे थे। आप बहुत पैशनेट थे, दैट आई कैन सी। बट यहाँ पे एक किसी का, या तो आपका या तो आपके पर्सन का, आई थिंक ये आपके पर्सन का है, दैट किसी ने एफ़र्ट नहीं दिया इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए जितना एफ़र्ट ज़रूरी था। मे बी किसी ने ओपन अप नहीं किया, किसी ने सीरियसनेस नहीं दिखाया, किसी ने सच्चाई नहीं बताई, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स शुरू हुए थे। एंड मे बी आप लोग अगर सेपरेशन में हो, या आप लोग एक साथ नहीं हो, मे बी दैट इज़ द रीज़न कि किसी ने ऑथेंटिकली ट्रूथफुली कम्युनिकेट नहीं किया, या सच्चाई नहीं बताई, या बेसिकली छुपाया बहुत सारा, बहुत कुछ ये पर्सन में भी। बट मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे इस पर्सन के बारे में। आप अभी भी पैशनेट में भी हो, आप अभी भी इस पर्सन को या इस सिचुएशन को एक मे बी लास्ट चांस देने की कोशिश करोगे कुछ लोग यहाँ पे। बाकी लोग आप बस होपलेस फील कर रहे हो, आपको लगता है कि आप कभी सच का पता नहीं लगा सकते, या फिर अगर आपको कोई सच पता चला है देन आप बहुत ज़्यादा आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो बहुत हर्ट हुआ है। आपको लगता है दैट इस सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज़ आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ है जो आपको पता नहीं है, यहाँ पे कुछ था जो आपसे छुपाया गया था। एंड वही ये सिचुएशन बेसिकली आपको हर्ट किया।
यू नो. एंड नाउ आफ्टर दिस रिवीलेशन, लाइक आफ्टर आपको पता चला कि ये सच क्या है, या फिर आपको आफ्टर ये आपको रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पे कुछ है जो आपसे छुपाया गया है या छुपाया जा रहा है, आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो, आप काफ़ी ज़्यादा चुपचाप हो गए हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो फॉर सम रीज़न टॉरस, क्योंकि आप बेसिकली एक डिसीजन तक आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसे सिचुएशन पे क्या करना सबसे सही है, या फिर कहाँ गलती हुआ, या ऐसा क्यों हुआ. बहुत सारे सवाल है आपके अंदर, बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपके अंदर, बिकॉज ऑल्सो वी हैव द मून कार्ड इन रिवर्स. सो यहाँ पे बहुत कुछ है जो सामने आया है टॉरस, या तो आने वाला है. सो डोंट वरी, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको लगता है कि आपसे किसी सच को छुपाया गया है, आई थिंक आपको बहुत जल्दी वो सच पता चल जाएगा, मे बी इस पर्सन से, मे बी दूसरे लोगों से, या जस्ट मे बी आपकी इंट्यूशन से. ओके, सो लेट अस सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है टॉरस. ओके, 7 of Pentacles. So we have Taurus, Virgo, Capricorn, 4 of Wands, Aries, Leo, Sag. कुछ लोगों के लिए मे बी आपके पर्सन मैरिड है, कुछ लोगों के लिए आई सेड वी हैव द हैंग्ड मैन, 3 of Wands इन रिवर्स. सो फायर एनर्जी बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे. मे बी आप किसी फायर साइन से डील कर रहे थे, नॉट नेसेसरी. वी हैव द लवर्स कार्ड, दैट इज द जेमिनाई कार्ड. 10 of Wands, again fire sign. Bottom deck energy है the 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. So earth sign and fire sign बहुत dominant है आपके person के chart में मे बी, and also Gemini and Aries. Okay. So आपके person की जो energy है इस वक्त Taurus, I'm getting the energy कि आपके person इस वक्त ज़्यादा होपफुल नहीं है इस सिचुएशन को लेके. लाइक यहाँ पे आपके पर्सन किसी और सिचुएशन के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं फॉर सम ऑफ यू. मे बी ये कोई मैरिज है जो ये पर्सन डील कर रहे हैं, बिकॉज आई ऑल्सो हैव द 4 of Wands. हो सकता है ये कोई दूसरा रिलेशनशिप है, या मैरिज है, या कोई फैमिली इशू है, या मे बी लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो ये पर्सन इस वक्त डील कर रहे हैं जिसके साथ. एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न टॉरस कि ये पर्सन इस वक्त आपके रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं. ओके, अगर ये पर्सन मैरिड है, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू जिसके पर्सन मैरिड है, ये पर्सन इस पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है दोनों रिलेशनशिप को साथ में चलाना, या दोनों रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आना. सो इस वक्त ये पर्सन आपके सिचुएशन को बेसिकली पॉज कर रहे हैं, इस सिचुएशन को लाइक प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं हो, आई थिंक आपके पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, बट इनका जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है. लाइक यहाँ पे मुझे इमोशनल पार्ट नहीं दिख रहा है उनके सोच में. लाइक वो सोच रहे हैं कि क्या सच में प्रैक्टिकली सोचा जाए या मटेरियली सोचा जाए तो क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है इस वक्त, या क्या लाइक कभी इस रिलेशनशिप कभी इतना सीरियस था कि इस रिलेशनशिप का एक फ्यूचर हो सकता था. बहुत प्रैक्टिकल सोच. कुछ लोगों के लिए अगर आपका ये रिलेशनशिप थोड़ा सा नया था, लाइक 1 साल से कम था, देन मे बी इस पर्सन को लगता है ये रिलेशनशिप कभी इतना सीरियस हुआ ही नहीं जिस सीरियसनेस के बेसिस पे ये कोई फ्यूचर सोचते, या इनको फ्यूचर सोचना चाहिए. कुछ लोगों के लिए लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि आप सीरियस नहीं हो, या आपका इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो चुका है इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन में. सो यहाँ पे बहुत वेरिएशंस है एनर्जीज़ के. एंड ये पर्सन बेसिकली इस सिचुएशन को पॉज पे रख चुके हैं एंड ज़्यादा होपफुल नहीं है. इनको लगता है कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा ड्रामा है. मे बी आप अब ये जो टाइम है, लाइक मे बी इन्होंने बहुत देर कर दिया है. मे बी आप नहीं मानोगे अगर ये अब आगे आपको कुछ एक्सक्यूजेस दे. अगर इनके बारे में कुछ सच आपको पता चला है स्पेशली, देन इस पर्सन को लगता है कि आप
गुस्से में हो, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप होपलेस हो, आप इनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, जो मे बी सच है। एंड बेसिकली ये पर्सन थोड़े से डरे हुए हैं उस सिचुएशन के लिए, लाइक इस पर्सन को वो अच्छा नहीं लग रहा है। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है कि इस वक्त वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। सो वो बेसिकली अपने प्रेजेंट में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हैं, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे वो उनका मैरिज हो या कोई दूसरा रिलेशनशिप हो। बट वो डेफिनेटली सोचते हैं आपके बारे में, या जो भी हुआ आप दोनों के बीच में उस चीज़ के बारे में। बट आई डोंट रियली फील कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा फ्यूचर देख पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं टेम्प्ररी चीज़ों के साथ, या उन चीज़ों के साथ जो इस वक्त है उनके सामने, जो प्रेजेंट में है। ओके, सो आई थिंक आपको, अगर आप वेट करना चाहते हो, आप वेट करके देख सकते हो, बिकॉज इस वक्त ये पर्सन श्योर नहीं है। एक्शन ज़्यादा लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज आपका बॉटम डेक एनर्जी है द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो या इस वक्त ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हैं टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। सो आप मे बी थोड़ा सा टाइम दे के देख सकते हैं इस पर्सन को। मे बी थिंग्स विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर टॉरस, अगर ये पर्सन डिसीजन लिए तो। और अगर आप चाहते हो दैट यू वांट टू मूव ऑन, आप इस सिचुएशन को और दूसरा चांस नहीं देना चाहते, तो आप वो भी कर सकते हो इजीली। ओके, सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर जनवरी। करियर, फाइनेंसेस फॉर माय टॉरस। ओके, 4 of Wands again, 2 of Swords in the reverse, Queen of Wands, wow, Empress। सो टॉरस, आई सी कि आप एक डिसीजन ले रहे हो फॉर सम रीज़न, फॉर सम ऑफ यू, एक ऐसा डिसीजन जो आप बहुत दिनों से पोस्टपोन कर रहे थे या आप ले नहीं पा रहे थे, या आप श्योर नहीं थे। ओके, बॉटम डेक एनर्जी इज द 5 of Pentacles again. Okay, so yeah, I see you taking a decision about a stable situation. Like आप बेसिकली अपनी लाइफ में एक डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे थे, या आप एक डिसीजन लेने से खुद को रोक रहे थे फॉर सम रीज़न, या आप डिसीजन ले नहीं पा रहे थे बिकॉज आप श्योर नहीं थे कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये आपका करंट सिचुएशन नहीं है, ये आपका फ्यूचर सिचुएशन हो सकता है कि आपको फ्यूचर में एक ऐसा डिसीजन लेना पड़े, या आप लाइक आपके सामने में भी 2 रास्ते हो, चाहे वो आपके करियर पाथ के लिए, चाहे वो आपके कुछ बिजनेस डिसीजन हो, कुछ वर्क लाइफ डिसीजन हो, कुछ फिनेंशियल डिसीजंस हो। सो जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा टॉरस। एंड आई थिंक ये जो चॉइस है, दिस इज़ अबाउट आपका स्टेबिलिटी एंड आपका पैशन। ओके, फॉर सम ऑफ यू, दूसरों के लिए ये सेम चीज़ है। लाइक आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हो, मे बी वही आपका प्रोफेशन है, या वही आप करना चाहते हो, या वही आप चूज़ कर रहे हो करने के लिए, उसको आप अपने स्टेबिलिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हो। लाइक अगर आपको डांसिंग पसंद है, मे बी आप पैशनेट हो डांसिंग के लिए, आई सी कि आप डांसिंग को चूज़ कर रहे हो मे बी अपने करियर के लिए। सो बाकी लोगों के लिए हो सकता है ये डिसीजन 2 ऐसे चीज़ों में हो, मे बी आपका करियर, आपका जॉब, और आपका पैशन जो है डांसिंग, सिंगिंग, वट एवर। सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि टॉरस, अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो दोनों चीज़ों को, आई थिंक यू शुड पॉज एंड थिंक। कोई जल्दबाजी नहीं है कि इस वक्त लाइक अभी आपको डिसाइड करना है, या आपको ज़बरदस्ती करना है, लाइक खुद पे प्रेशर डालना है। इट्स नॉट नेसेसरी टॉरस कि आप कोई ज़बरदस्ती में डिसीजन ले, या कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले। आई थिंक यू शुड सिट बैक एंड थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक आपका जो फिनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है टॉरस।
सो आई थिंक आपको वही डिसीजन लेना चाहिए जिसमें आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं. अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको फिनेंशियल अबंडेंस चाहिए, आई सी फिनेंशियल अबंडेंस कमिंग इन फॉर यू. आप फिनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट फील करोगे, आप फिनेंशियली बहुत अच्छा फील करोगे टॉरस. मे बी आपका इनकम, अगर आप बेसिकली नौकरी ढूंढ रहे हो या आप सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो, आप डेफिनेटली कोई नौकरी आपको मिल रहा है या कोई एक सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है जहाँ से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, या जहाँ से आप एक स्टेबल लाइक इंडिविजुअल जैसा फील कर सकते हो. अगर आप ऑलरेडी इनकम करते हो, अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस, जॉब या प्रोफेशन में हो, आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा इनकम या अबंडेंस एक्सपेक्ट करोगे लाइक दूसरे टाइम से ज़्यादा. सो द एडवाइस वुड बी टॉरस कि अगर ऐसा कोई डिसीजन है या फ्यूचर में आता है आपके सामने, वही चूज़ करो. या तो पॉज करके अच्छे से सोचो कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए एंड किस सिचुएशन के साथ या किस डिसीजन के साथ आप स्टिक कर सकते हो, आप लाइक रह सकते हो विदाउट एनी डाउट. या तो अपनी स्टेबिलिटी को पहले चूज़ करो, अपने सिचुएशन को स्टेबल बनाओ. बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क दोगे या अगर आप थोड़ा सा भी इसको परस्यू करोगे, आप लाइक आपकी स्टेबिलिटी को या आपके प्रोफेशन को या जो भी आप करते हो, आई थिंक बहुत सारा अबंडेंस आप देख सकते हो. यू नो, फिनेंशियल अबंडेंस, मटेरियल अबंडेंस, सक्सेस, यू नो. सो या, एंड ये सक्सेस बेसिकली आपको मोटिवेट करेगा बिकॉज यू ऑल्सो हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो यू विल फील मोटिवेटेड. सो अगर आपको कुछ छोड़ना पड़े, डोंट बी सैड अबाउट इट, या फिर डरना मत कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया या मैंने क्यों इसको छोड़ दिया, मुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए था. ऐसा नहीं है. आप जो भी डायरेक्शन चूज़ करो, जस्ट माइंड में रखना कि आपका स्टेबिलिटी सही रहे, आपका स्टेबिलिटी ख़राब ना हो, एंड आप सक्सेस देख पाओगे टॉरस. या, इट्स नथिंग इम्पॉसिबल. ओके, so let us see Taurus. Any general messages for my Tauruses? General messages. Okay, we have the nature in reverse, Ace of Wands, the High Priestess, Three of Cups. Okay, interesting. I'm hearing open up, Taurus. आप बहुत ज़्यादा लाइक खुद को आइसोलेट कर लिए हो, मे बी इमोशनली, फिजिकली. ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स है आपका बॉटम डेक एनर्जी. सो या, स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन. जैसे कि मैंने कहा, आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, अच्छा फील करोगे. ऑफ कोर्स दैट इज़ पॉजिटिव. फॉर द रेस्ट, आई थिंक टॉरस, द एडवाइस वुड बी कि पहली बात तो कि ट्राई टू सोशलाइज. मे बी आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो गए हो, आइसोलेटेड हो गए हो, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप अपना जो फीलिंग्स है या लाइक जो भी आपका थॉट्स है या जो भी आपके मन में बोझ बन रहा है, उसको आप शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी से. मे बी यू आर फीलिंग दैट वे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली. सो कोशिश करो कि आप थोड़ा सा सोशलाइज करें. कोशिश करो कि आप लाइक अपने जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है या जो भी है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, जिसके आप क्लोज हो, उससे आप मे बी शेयर करो. या थोड़ा सा अपने जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा लाइट बनाओ, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रखो. यू नो, बाहर जाओ या फिर इस वक्त अगर आप बाहर नहीं जा सकते, कोशिश करो कि आप थोड़ा सा लाइक लाइट रहे, यू नो, लाइट फील करे. वो सब करो जो आपको अच्छा लगता है. मे बी लोगों से बात करो या फिर कुछ ऐसा करो जो आपके एनर्जी को, मूड को लिफ्ट करता है, यू नो टॉरस. ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बेसिकली कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी मिल रहा है, फिनेंशियल, मेंटल स्टेबिलिटी या ओवरऑल आपके सिचुएशन में. एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप बेसिकली जिस सिचुएशन को आप मास्टर कर सकते हो. सो अगर स्पेशली आप कुछ ऐसा फॉलो कर रहे हो जो आप करना चाहते थे बहुत टाइम से, या जो आपका पैशन है, जिस सिचुएशन के लिए आप पैशनेट हो टॉरस, चाहे वो कुछ स्पिरिचुअल हो या कुछ
आपका कोई क्रिएटिव नॉलेज हो या क्रिएटिव आपका कोई टैलेंट है अगर, या इवन अगर कुछ एडुकेशनल है, इवन अगर कुछ नॉर्मल है, बहुत ही जनरल है, आई थिंक आप उस सिचुएशन में एक उस सिचुएशन को आप मास्टर कर पाओगे। अगर आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ प्रमोशंस कमिंग इन, जो लोग जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, या अगर आप बिजनेस करते हो आपका आपके अंडर में भी बहुत सारे लोग काम करेंगे। एक दिन अगर आपको ऐसा लगता है इस वक्त कि ये इम्पॉसिबल है, मेरा बिजनेस उतना बड़ा नहीं है या मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, इस वक्त शायद आपको ये लग सकता है, बट अगर आप इसको परस्यू करते रहोगे, अगर आप अपने ड्रीम्स को चेज़ करोगे टॉरस, आई थिंक एक टाइम आएगा बहुत जल्द दैट यू विल मास्टर योर नॉलेज। आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आप बहुत ही ज़्यादा नाम कमाओगे, या तो आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन सकते हो, या आप एक सक्सेस का एग्जाम्पल बन सकते हो दूसरे लोगों के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप कुछ स्पिरिचुअल करते हो, या आप कुछ हीलिंग वर्क करते हो, मे बी जो मे बी आप कर सकते हो अपने लिए, यू नो। ऑल्सो अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, यू नो, चाहे आप कोई आपका क्रिएटिव टैलेंट है, जैसा कि मैंने कहा, आई एम सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन मिलेगा अगर आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, स्पेशली चैरिटी, या दूसरों का हेल्प करना, या पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ करते हो, अगर आप फेमस हो, या नो मैटर व्हाट, ठीक है। आई एम सीइंग कि आपको उस सिचुएशन में बहुत सक्सेस और स्टेबिलिटी मिलेगा। मे बी आने वाले दिनों में जो लोग नए हैं उस प्लेटफॉर्म पे, वो आपसे लाइक इंस्पिरेशन लेंगे, या वो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। सो आप जो भी सोच रहे हो करने का, या जो भी आप परस्यू कर रहे हो ऑलरेडी, उसको परस्यू करते रहो, बिकॉज उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर है, कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई टैलेंट है, कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी है। सो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, बट आपके लिए ये क्या है वो आपको ज़रूर पता होगा। सो दैट इज़ वॉट, एंड ऑल्सो ट्राई टू सोशलाइज, यू नो। चुपचाप मत रहो, या अपनी पेन को, या जो भी है आपके अंदर, पेन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, उसको अंदर मत रखो, यू नो, शेयर करो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ। मे बी आप काउंसलिंग कर सकते हो, किसी से भी बात करो, बट उसको यू नो लेट दैट आउट, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा हील होने में, वो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ऑल्सो ट्राई करो कि आप अपना जो टाइम है वो पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे हो, किसी पॉजिटिव सिचुएशन में, मे बी फैमिली के साथ डिनर्स कर रहे हो, या बाहर जा रहे हो किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स लाता है, या आप बेसिकली जितना भी टाइम दूसरों के साथ स्पेंड कर रहे हो, पॉजिटिव लोगों के साथ स्पेंड करो, जो आपको पॉजिटिविटी दे सकता है, यू नो, या दे सकती है, डजेंट मैटर। सो या, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस, एंड आई होप ये आपको रेजोनेट किया होगा। अगर किया होगा, प्लीज़ लेट मी नो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, टेक केयर एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइज। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। बाय।